प्रकट हुए थे तो भगवान नारायण ने तुमसे कहा भी था कि तुम्हारे यहाँ हम स्वयं पुत्र बनकर के अवतरित होंगे, तो विवाह फिर तो कर लेना चाहिए। फिर कर्दम मुनि को याद आया कि हाँ, भगवान नारायण ने स्वयं कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। जब कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, देखो पिताजी, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक समस्या है, एक शर्त है मेरी, मैं विवाह तो करूंगा। क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि विवाह करने के उपरांत एक पुत्र की प्राप्ति होते ही मैं संन्यास को धारण कर लूंगा, गृहस्थी को त्याग दूंगा। मनु महाराज ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है, कम से कम मेरी पुत्री का वंश तो चलेगा। फिर क्या था, महाराज कर्दम के साथ देवहूति का विवाह कर दिया गया। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में कर्दम मुनि ऐसे नित्य क्रिया पूजा कर्म करते रहे। एक दिन समाधि में चले गए। सैकड़ों वर्षें हो गई और महाराज देवहूति उनकी सेवा करते रहे। बहुत समय व्यतीत होने पर देवहूति का शरीर आज युवावस्था में ही वृद्धावस्था जैसा लगने लगा, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बहुत वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि की आंखें खुली, समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने कहा, अरे देवी तुम कौन? देवहूति ने कहा, स्वामी भूल गए? कर्दम मुनि ने कहा, आंखें बंद की, अरे देवहूति तुम्हारा तो मेरे साथ विवाह हुआ था, अरे मैंने तो बड़ा अपराध किया, तुमको दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का सुख नहीं दे पाया हूँ, अरे मैं ऐसी समाधि में चला गया, देवी मुझे क्षमा कर दो। देवहूति ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, मुझे इतने दिनों में आपकी सेवा करने का मौका मिला। फिर क्या था, महाराज कर्दम मुनि ने एक ऐसे विमान की रचना की, उस विमान का नाम है कामग। कामग विमान की रचना की अपनी तपस्या के बल से। उस विमान में ऐसी सुविधाएं हैं, रहने की, बैठने की, खाने की, पीने की, टहलने की, जैसे जल जहाज होते हैं ना, पूरे पूरे गांव से बसे होते हैं उसमें। लेकिन ये जल जहाज तो केवल जल में ही घूम सकता है, हवाई जहाज केवल हवा में ही चल सकता है। ये कामग विमान जो था, ये त्रिलोकी में कहीं भी जा सकता था और सारी सुख सुविधाएं थी। उस कामग विमान में बैठ करके महाराज कर्दम और देवहूति ने हजारों वर्ष तक विषय भोग किया। और इस बीच में महाराज कर्दम मुनि के 9 कन्याएं हो गई। तो कर्दम मुनि ने कहा, देखो अब मेरे को मन में संन्यास आ रहा है, मेरा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। अब मैं इस संसार को, इस गृहस्थी को छोड़ करके जा रहा हूं, मेरा मन अब भक्ति में लग रहा है, भगवान की वन में जाकर के भक्ति करूंगा। देवहूति ने कहा, स्वामी आपने वचन दिया था कि एक पुत्र की प्राप्ति पर जाएंगे, तो आप बगैर पुत्र की प्राप्ति पर कैसे जा सकते हैं? और जिसका मन लगता है ना, वो तो फिर भगवान के ही भजन में रमण करता है। कि मन लागो मेरो यारो फकीरी में, मन लागो मेरो यारो फकीरी में, मन लागो मेरो यारो go
मन लागो मेरो यार फकीर। महाराज करदम मुनि आज वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहते हैं, लेकिन देवभूति मैया ने रोक दिया। नहीं स्वामी, अब की बार में माता देवभूति के गर्भ में साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप श्री कपिल भगवान स्थापित हुए और जन्म हुआ, उनका अवतरण हुआ कपिल देव महाराज। बोले कपिल देव महाराज की। जैसे ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई महाराज, करदम मुनि ने कमंडल उठा करके वन की ओर प्रस्थान किया, चले गए। और 9 कन्याएं थी, इन 9 कन्याओं का विवाह भी महाराज कर दिया। सबसे बड़ी कन्या